मेरे YouTube चैनल नॉलेज यात्रा में आपका स्वागत है। जादू और तंत्र, प्राचीन भारत के रहस्य। भारत हमेशा से ही अपनी रहस्यमयी और आध्यात्मिक परंपराओं के लिए जाना जाता है। जादू और तंत्र इनमें से सबसे ज्यादा आकर्षक हैं। जादू, जिसे कभी कभी माया या इंद्रजाल भी कहते हैं, प्रकृति को नियंत्रित करने के लिए अनुष्ठानों और मंत्रों का उपयोग करने के बारे में है। तंत्र थोड़ा ज्यादा जटिल है। यह कॉस्मिक एनर्जी का उपयोग करके आध्यात्मिक रूप से विकसित होने और मुक्त होने के बारे में है। इसमें बहुत सी चीजें शामिल हैं, जैसे अनुष्ठान, मंत्र, योग और ध्यान। जादू और तंत्र दोनों ही भारतीय मिथकों और दर्शन से जुड़े हुए हैं। लंबे समय से अद्भुत शक्तियों और अलौकिक क्षमताओं की कहानियों ने भारत में लोगों की कल्पनाओं को मोहित किया है। बरसों से चली आ रही ये कहानियां ऐसे ऋषियों के बारे में बताती हैं जो तत्वों को नियंत्रित करते थे, देवताओं से मिले शक्तिशाली हथियारों वाले योद्धाओं और पौधों और इलाज के अद्भुत ज्ञान वाले चिकित्सकों के बारे में। कुछ लोग सोचते हैं कि ये कहानियां बस मनगढ़ंत हैं, लेकिन दूसरे मानते हैं कि इनमें इंसानों की असली क्षमताओं के बारे में गुप्त सच्चाई छिपी है। पौराणिक कथाएं और रहस्यमयी शक्तियां, देवी देवताओं और नायकों की कहानियां। भारतीय पौराणिक कथाएं जादू और तंत्र से भरी हैं। रामायण में रावण की कहानी है, जो 10 सिर वाला एक राक्षस राजा था और जिसके पास अविश्वसनीय जादू था। वह अपना रूप बदल सकता था, राक्षसों की सेनाओं को आज्ञा दे सकता था और यहां तक कि भगवान राम की पत्नी सीता का अपहरण भी कर सकता था। रावण का पुत्र मेघनाद भी एक शक्तिशाली जादूगर था, जो देवताओं के राजा इंद्र को भी हरा सकता था। एक और प्रसिद्ध उदाहरण ब्रह्मास्त्र का है, जो स्वर्ग का एक ऐसा अस्त्र माना जाता था जिसमें अविश्वसनीय विनाशकारी शक्ति थी। महाभारत में योद्धा द्रोणाचार्य ने पांडव सेना के खिलाफ इस अस्त्र का प्रयोग किया, लेकिन उसे रोकना पड़ा क्योंकि यह बहुत शक्तिशाली था। एक दयालु कहानी हनुमान के बारे में है, जो लक्ष्मण की जान बचाने के लिए संजीवनी नामक एक जादुई जड़ी बूटी लाए थे। यह कहानी प्राचीन भारतीय ज्ञान की उपचार शक्तियों को दर्शाती है। सुराग और मान्यताएं, समय में पीछे मुड़कर देखना। जादू और तंत्र का असली सबूत मिलना मुश्किल है, लेकिन ऐतिहासिक कहानियां और पुरातात्विक खोजें हमें कुछ सुराग देती हैं। अथर्ववेद जैसे प्राचीन ग्रंथों में ऐसे भजन और विशेष शब्द हैं जिनके बारे में माना जाता है कि उनमें जादुई शक्तियां हैं। ये ग्रंथ उपचार, सुरक्षा और यहां तक कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए अनुष्ठानों का वर्णन करते हैं। मूर्तियों और चित्रों में अक्सर देवी देवताओं और पौराणिक जीवों को कई भुजाओं के साथ दिखाया गया है, जो विभिन्न ऊर्जाओं और शक्तियों पर उनके नियंत्रण का प्रतीक है। तंत्र को गुप्त परंपराओं और समूहों से जोड़ा गया है। ये समूह एक गुरु या शिक्षक के महत्व में विश्वास करते थे, जो छात्रों को उनके आध्यात्मिक पथ पर मार्गदर्शन करे। क्योंकि ये प्रथाएं इतनी गुप्त थीं, इसलिए उनका अधिकांश इतिहास और ज्ञान एक रहस्य बना हुआ है। रोजमर्रा की जिंदगी में तंत्र, कुंडलिनी, योग और ध्यान, जादू और तंत्र अलौकिक लग सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग मानते हैं कि ये वास्तव में हमारे मन और शरीर की छिपी क्षमता को उलॉक करने के बारे में है। कुंडलिनी जागरण तंत्र का एक महत्वपूर्ण विचार आपकी रीढ़ की हड्डी के नीचे सोई हुई ऊर्जा को सक्रिय करने के बारे में है। जब यह ऊर्जा जागती है तो कहा जाता है कि यह ऊपर की ओर बढ़ती है, जिससे आप ज्यादा जागरूक होते हैं और आपको आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होते हैं। योग और ध्यान, जिन्हें अक्सर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के तरीकों के रूप में देखा जाता है, ये भी तांत्रिक प्रथाओं से ही आते हैं। संतुलन और सामंजस्य बनाने के लिए ये विधाएं सांस लेने, शरीर की स्थिति और मानसिक एकाग्रता पर ध्यान केंद्रित करती है। आज भी दुनिया भर में लाखों लोग इन तकनीकों का अभ्यास करते हैं, जिससे पता चलता है कि ये अभी भी महत्वपूर्ण है। जबकि अलौकिक शक्तियों पर अभी भी बहस चल रही है, आंतरिक परिवर्तन और आत्म खोज सभी संस्कृतियों के लोगों को और हमेशा से प्रेरित करती रही है। कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके समर्थन से हमें और भी अद्भुत सामग्री लाने में मदद मिलेगी। धन्यवाद।